प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम घातांकों के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम घातांक और घात के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। घातांक किसे बोलते हैं, घात किसे बोलते हैं, और इससे संबंधित हम प्रश्नावली 13.1 को भी हल कर चुके हैं। आगे की प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें घातांकों के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। और घातांक के ये 5 नियम होते तो 6 हैं, पर छठा नियम ये बहुत आसान है, इसे हम बहुत आसान तरीके से बता देंगे। ये 5 नियम हैं। अगर ये 5 नियम आपने अच्छी तरह समझ लिए तो घातांक से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप कभी नहीं छोड़ सकते। घातांक से संबंधित सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब देखो, ये क्या लिखा है 2, और ये इसके ऊपर है घात 3। इसे बोलते हैं आधार। ये बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं हम। इसे बोलते हैं आधार। इसे बोलते हैं घातांक। क्या? घातांक। और इसे कंप्लीट को बोलते हैं 2 की घात 3 या 2 की 3 वाली घात। अब इससे संबंधित इनकी संक्रियाएं कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, घटा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सब इन नियमों पर आधारित हैं। नियमों को हम आपको बड़े आसान तरीके से समझाएंगे, एक एक करके समझाएंगे और उदाहरणों के साथ समझाएंगे। अगर आपने ये 6 के 6 नियम सीख लिए तो घातांक से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे कभी नहीं बचेगा। आप उसे बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। आइए एक एक करके इन नियमों को जानते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला नियम, एक ही आधार वाली घातों का गुणा या गुणन। यानी कि अगर एक ही आधार है और उनकी गुणा कर रहे हैं तो गुणा में घातें जोड़ दी जाती है। कैसे? देखो, ये क्या है 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। अब 2 2 समान है, आधार समान है, तो 2 की घात 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। 2 की घात 3 को कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार। 1 2 3 4 5, 2 की घात हो गई 5। इसका मतलब यह हुआ कि घातें जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पर देखो -3 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, तो -3 की घात 4 + 3 बराबर 7 हो गई उत्तर। a की घात 2 गुणा a की घात 4, तो a की घात हो गई 2 + 4। इसका मतलब यह हुआ कि यदि a की घात m है गुणा a की घात n है तो a की घात m + n, ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि a समान है तो m और n को हम जोड़ देंगे। अब कहीं पर भी अगर एक ही आधार वाली घातों की गुणा हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम उनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। दूसरा नियम, एक ही आधार वाले घातों का विभाजन। यानी कि अगर एक ही आधार वाले घातों की हम भाग कर रहे हैं तब क्या होगा? देखो, गुणा में तो हमने जोड़ दिया, अब भाग में क्या करेंगे? चलो करके देख लेते हैं। देखो 3 की घात 7, 3 की घात 7 बटे 3 की घात 4 है। 3 की घात 7 को 3 को लिख दूं मैं 7 बार। ये लीजिए, कितनी बार? 7 बार। ये लीजिए। और 3 की घात 4 को मैं 4 बार लिख देता हूँ। ये लीजिए, काटो इन्हें। ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, और 1 2 3 4, 4 कट गए, ये तो कटा नहीं। तो कितने बच गए बच्चों? 1 2 3, 3 की घात 3 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम एक ही आधार वाली घातों का भाग करते हैं, विभाजन करते हैं, तो उनकी घात आपस में घट जाती है। देखो 7 में से 4 गया, कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। गुणा में क्या कर रहे थे? जुड़ जाती है। भाग में क्या कर रहे हैं? घट जाती है। अब यहाँ पर कितना होगा? डायरेक्ट कर दो 5। 6 में से 2 गया तो 5 की घात 4 हो गई। यहाँ पर b कितना? 10, तो 10 - 3 यहाँ हो जाएगी b की घात 7। अब इसका नियम क्या आया निकल के? यदि a की घात m और भाग कर रहे a की घात n, तो a की घात m - n, यानी कि घातें आपस में घट जाएगी। देखो तीसरा नियम, एक घात की घात लेना। यदि घात के ऊपर घात हो,
देखो ऐसा भी प्रश्न आता है, यदि घात के ऊपर घात हो तो इसका सिंपल तरीका है, इनमें आपस में गुणा हो जाती है। कैसे होती है गुणा? देखो यहाँ पर 2 की घात 3 दी हुई है और उसके ऊपर घात 2 है, तो इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ या नहीं? ये तो हम सीख चुके हैं, यदि किसी के ऊपर घात जितनी भी होती है तो उसे हम उतनी बार गुणा में लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा बच्चों? पहला, गुणा हो रही, आधार सेम है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 3, यानी कि 2 की घात हो जाएगी 6। अब एक बात देखो आप, 2 की घात 6 हो गया, अगर 3 दूनी 6, यहाँ भी तो 3 दूनी 6 हो रहा है। देखो अगर इनकी मैं आपस में गुणा कर दूँ तो तब भी 6 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि घात के ऊपर घात होती है तो उनमें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। ये याद रखना है आपको। देखो 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 गुणा 4 हो गया 3 की घात 8। यहाँ पर देखो ए एम गुणा 3, यानी ए की घात कितना हो गया? 3 एम। अब नियम क्या आया निकल के? नियम आया है निकल के ये, यदि ए की घात एम है और इसकी घात एन है तो ए की घात हो जाएगी एम एन। यानी यदि घात के ऊपर घात है तो जब उसे सोल्व करेंगे तो उसकी घातों में आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। नियम नंबर 4, समान घातांकों वाली घातों का गुणा। यानी कि क्या? अगर घातांक बराबर है, यानी कि घात उनकी बराबर है, तो उनकी गुणा कैसे करेंगे हम? वैसे तो मैंने लिख दिया कि आधारों की गुणा कर देते हैं। नियम यह है कि अगर घात बराबर है तो उनके आधारों की गुणा कर देते हैं। पर कैसे करते हैं, इसे करके देखते हैं। देखो 2 की घात 3 है, तो 2 को हमने 3 बार लिख दिया। देखो नियम कहाँ से निकल के आया ये भी आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 आएगा और 3 को 3 बार, ये लीजिए 3 को 3 बार। अब एक काम करते हैं कि 2 गुणा 3, इसके साथ में इसकी गुणा कर लेते हैं। फिर यहाँ 2 गुणा 3, फिर यहाँ 2 गुणा 3। मैंने क्या किया कि 2 के साथ 3 को लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना हो गया? 6 हो गया ना, 2 तिया 6, और यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब ये बताइए कि 6 की घात कितनी हो गई? 3। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो 2 3 बार लिख दिया, 3 3 बार लिख दिया, हमने 2 को 3 के साथ लगा दिया, अब 6 की घात 3 हो गया। अब नियम क्या आया निकल के बच्चों कि अगर घातांक बराबर है और आधार अलग अलग है तो उनके आधारों की गुणा हो जाती है। 2 की और 3 की गुणा हो गई 2 तिया 6। ठीक, इधर देखो यहाँ पर 3 की घात 2 है और यहाँ पर ए की घात 2 है, तो 3 गुणा ए हो जाएगा और पूरे की घात हो जाएगी 2, यानी कि 3 ए की घात क्या आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। इधर देखो ए की घात 4 है गुणा बी की घात 4 है, तो ए गुणा बी हो जाएगा और पूरे की हो जाएगी घात 4, यानी कि ए बी की घात 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नियम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे यदि ए की घात m हो और b की घात m हो, यानी कि हमने क्या कर दिया? घातांक सेम कर दिए, तो क्या होगा? ए बी की घात पूरे की m होगी। यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कैसे होता है इसे हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको। 3 की घात 5, ठीक है, बटे 3 की घात 5। अब 3 को आप 5 बार लिख लो, लिख लेंगे? ये लीजिए, नीचे भी 3 को 5 बार लिख लेते हैं क्योंकि 3 की घात कितनी? 5 है। कट गए, ये देखो यहाँ पर आ गया 3 की घात 0। क्यों? क्योंकि 3 की घात 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 तो आ गया, लेकिन इसका मान
एक होता है। क्यों होता है? देखो, जब अगर इसे हम पूरे को इससे भाग करेंगे तो एक ही तो उत्तर आएगा हमारा। तो हमेशा याद रखना, यदि किसी भी आधार की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब एक बार सभी नियमों को एक बार और देख। पहला नियम क्या कहता है? एक ही आधार वाली घातों का गुणन या गुणा, अगर गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? घातें आपस में जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम कहता है एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, यदि भाग करेंगे आधार सेम है तो घातें आपस में घट जाएंगी। तीसरा, एक ही घात की घात लेना, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों में आपस में गुणा हो जाएगी। चौथे में क्या है? समान घातांकों वाली घातों का गुणा, जब इनकी घातों का गुणा करेंगे तो जो इनके आधार होंगे आधारों की गुणा कर लेते हैं हम। क्या होता है इसमें? आधारों की गुणा और पांचवें में क्या है? समान घातांकों वाली घातों को जब भाग करेंगे तो आधारों में भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधारों में भाग हो जाएगी। और भाई छठा है, यदि किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी समझ में आ गई हो और घातांकों के नियम आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 13.2 को हल करेंगे और उसमें इन नियमों का प्रयोग करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।